करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशंस अपलोड कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ काफी एक्टिव हैं। लगातार ऐसे फैसले लेते नजर आते हैं जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों का फायदा हो सके, दोनों का काम बेहतर तरीके से हो सके। और अब तमाम मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है कि जो शिक्षक हैं अब उन्हें भी अपना अटेंडेंस ऑनलाइन लगाना होगा और अगर उनका अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं लगता है तो ये माना जाएगा कि वो कक्षा में उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद से कुछ शिक्षकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर ऑनलाइन अटेंडेंस ठीक से नहीं लग पा रहा था, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं, कई तरीके की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और इन जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। साथ ही सुनील कुमार ने यह भी कहा है कि हमारी ये कोशिश है कि हम लोग जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें उतना बेहतर होगा। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए शिक्षा विभाग में भी इसका उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए। तो वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ा बयान देते नजर आए हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशंस अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस कराएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। करीब करीब ये कभी कहीं कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयास करते हैं। सर, पटना के नासरीगंज घाट पर एक शिक्षक की नाव से गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद कई शिक्षक अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, हमारे लिए सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी हैं और अपने जहाँ जो जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने
खुद भी देखा होगा कि पटना जिले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं। तो वो सभी जिला जो अधिकारी हैं वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके वो अध्यक्ष होते हैं। तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी उस स्कूल को बंद कर दें। सर एक सवाल ये है सर, जो विद्यालय के जो आपके रात्रि प्रहरी है उनका लंबे समय से मांग रहा है, उनका पेमेंट अटका हुआ है, 10 महीने से पेमेंट अटका हुआ है। वो कुछ कई विद्यालयों में इसका समाधान निकल गया, लेकिन कुछ विद्यालयों में बात सही है कि पेमेंट की समस्या है। आज भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, तो उसका हम लोग समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे। देखिए, हम लोगों ने, आप सभी को हमारा नमस्कार। शिक्षा विभाग ने जितने भी सक्षमता में जो पास किया है उन्होंने सबसे पिटिशंस इनवाइट किए हैं। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या हो रहा है तो आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशंस अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं, सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। करीब करीब ये कभी कहीं कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयासरत हैं।